आओ आओ आओ, अरे यहाँ आ जा आजा बबुआ के पास आ जा। आओ हिलावा हिलावा, आओ आओ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राउंड टू एसके में। तो आज हम आए हैं क्रोकोडाइल पार्क कोटमी सोनार, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आज ऐसे शख्स से आपको मुलाकात कराने वाले हैं जिनकी आवाज़ सुनकर मगरमच्छ पानी से बाहर आ जाती है। महाराज जी से मिलवाते हैं जो आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनकी कहानी क्या है, कैसे मगरमच्छों से इतना लगाव हुआ इनको, और कैसे इनकी बात सुनकर मगरमच्छ पानी के बाहर आता है। तो ये सारी जानकारी अभी महाराज जी से हम लोग लेते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, आपको पूरा दिखाते हैं कि क्या है कहानी इसकी। तो चलिए आपको बात करवाते हैं महाराज जी से, जानते हैं कि उनकी कहानी क्या है। तो बाबा जी आपका नाम क्या हुआ, पूरा नाम? मेरा सीताराम दास नाम है साहब। और यहीं रहते हैं कोटमी सोनार में? हाँ, कोटमी सोनार में रहता हूँ साहब, कोटमी सोनार। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हुई? मेरी के 85 साल से ऊपर है। तो बाबा जी 85 साल से ऊपर हैं और ये यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है कि 85 साल के उम्र में यहाँ पर मगरमच्छों की देखभाल कर रहे हैं। आप यहाँ कितने दिनों से हैं यहाँ काम कर? मैं यहाँ बाबू, हमको हो गया इस गांव में 55 साल हुआ। एक भगवान का मंदिर है, छोटा सा तालाब है, वहीं में हम 2 मगर पाला था। 13 फीट का रहे साहब, इसे बुलाता दिखाता रहा। 1 साल अंडा दे के बैठे रहे, बच्चे लोग मारे, बच्चे लोग तो भाग गए। मैं मंदिर के बाहर आया तो हम ही कूद के धर लिया साहब, हाथ को पकड़ा, ले पानी में भाग गया, घुमाया। हम कहीं हे भगवान अब तो मैं मर जाऊंगा। तो अंगुरी उनकी आँखें में लग गया साहब, तो मुंह खुल गया, हाथ कटा बाहर आया। मैं साहब सिम्स में गया, अकलतरा थाना में गया, वहाँ से सिम्स में गया, सिम्स से आया, ठीक हुआ। तब 1 महीना 12 दिन रहा साहब। तो वहाँ आया तो सोनमरी बोरा कलेक्टर रहा, उसी के पास गया, मैं हाथ जोड़ा, कहीं साहब मेरे को मगरमच्छ काट दिया। अरे बाबा तो यहाँ आ। तो कलेक्टर साहब लिखे, तो एक प्रति हम रायपुर दे आया, एक प्रति वन विभाग में, एक प्रति कलेक्टर साहब गांव भर के बटोरे। गांव भर कहा मगरमच्छ देवता है तो मैं मंदिर बनवाऊंगा। कलेक्टर साहब बोले, तहाँ साहब कलेक्टर साहब खान वन के बना के इसको वन विभाग को सौंप दिए। अब इसमें साहब 345 मगर हैं, बड़े बड़े हैं। हाई कोर्ट के जज साहब आए, दीपक गुप्ता बुलाया, 7 मगर बाहर आए। बोले महाराज ऐसा तो कोई नहीं बुलाता है। मगर साहब मैं बुलाए एक लालसा साहब, कहना बोलो। वहीं साहब मेरे मरने के बाद मेरी लाश खवा दिया जा, कहना आना। तो मैं लिख के लेके गया साहब, तहाँ वो अखबारों वाले, दुनिया वाले वहाँ छापना शुरू कर दिए साहब। मैं साहब को दिया और देने के बाद आ गए साहब। वो बड़ा जज होकर दिल्ली चले गए, मेरा प्रक्रिया वहीं रुक गई। अब गंगा जी का इच्छा है साहब, उन्हीं के ऊपर है। मैं मगर से बहुत लगाव है साहब। नमस्कार। तो दोस्तों, जैसे कि अभी बाबा जी ने बताया, ये कहानी 55 साल पुरानी है। 55 साल पहले ये कहानी शुरू हुई थी कि इस क्रोकोडाइल पार्क में, जो मगरमच्छ पार्क है, उसमें मात्र 2 ही मगरमच्छ थे। उस टाइम ये क्रोकोडाइल पार्क नहीं बना था। तो उस टाइम बाबा जी जो हैं 2 मगरमच्छों को खाना खिलाते थे यहाँ करके। तो एक दिन इनके साथ हादसा हो गया, मगरमच्छ इनको खींच करके पानी पर ले गए और उनमें इनका हाथ भी, एक हाथ चला गया। जो बायां हाथ बना जाएगा, ये हाथ नहीं है सर, काट दिया मगर। तो देखिए दोस्तों, बाबा जी का जो है एक हाथ नहीं है। तो फिर दोस्तों उसके बाद कहानी शुरू हुई। जब बाबा जी ठीक होकर आए तो एक दिन अचानक मगरमच्छों को आवाज़ दिए तो मगरमच्छ पानी से बाहर आ गए। तो उसके बाद से कहानी शुरू होती है कि बाबा जी जब भी बुलाते हैं मगरमच्छ बाहर आ जाते हैं और बाबा जी उनकी सेवा के लिए जो भी उन्हें खिलाना रहता है और वो उन्हें खिलाते हैं पानी में। और इन्हीं के आवाज़ से जो है मगरमच्छ जो है बाहर आते हैं और इनके सिवा किसी के और आवाज़ से बाहर नहीं आते हैं। तो उसी समय से कहानी शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके आसपास में जितने मगरमच्छ मिलते गए उसको रेस्क्यू कर करके यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर उन्हें संरक्षण दिया गया। धीरे धीरे करके क्रोकोडाइल पार्क का निर्माण हो गया और ये छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पर आता है। छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी मगरमच्छ मिलता है तो उसको यहीं पर लाकर संरक्षित किया जाता है। और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोकोडाइल संरक्षण क्षेत्र है जहाँ पर मगरमच्छों की देखभाल की जाती है। और ये लगभग कितने एरिए का है? ये है 85 एकड़ तालाब है और सब मिला के गार्डन वार्डन करके 125 एकड़ है साहब, इतना में फैला हुआ है।
तो 125 एकड़ का ये एरिया है जहाँ पर क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है। तो आपको कितने साल हो रहे हैं यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ 17 साल इसको बनने हुआ, 17 साल मेरे को यहाँ रहते हुआ, बुलाता दिखाता यहीं पर है। तो जैसे बाबा जी यहाँ 17 साल से काम कर रहे हैं और ये लगभग 55 साल पुराना पहचान है इनका मगरमच्छ से। इसी वजह से इनकी आवाज़ सुन करके जो है मगरमच्छ बाहर आते हैं और दूसरे किसी के बुलाने से बाहर तो नहीं आएंगे। और किसी के बुलाने से आते हैं क्या बाहर? नहीं आते हैं, हमारे बुलाने से आते हैं। हाँ, मैं अपनी शरीर दान कर दिया हूँ, हाई कोर्ट में लिख के भी ले गया हूँ। मेरे मरे के बाद मेरा इच्छा यही है कि मगरमच्छ को खवा दिया जाए। तो जैसे कि दोस्तों बाबा जी बता रहे हैं, इनकी अंतिम इच्छा है अगर ये मर जाते हैं, अपना शरीर त्याग देते हैं, तो उसके बाद ये अपना शरीर जो है मगरमच्छों को दान में दे दिए हैं। और इसका हाई कोर्ट में अभी चल रहा है, बाबा जी अपील किए हैं। अभी तक फैसला आ गया क्या बाबा जी? नहीं, अभी फैसला नहीं आया है, बाकी आना है। क्यों, मेरा इच्छा वही है बाबू कि मेरे को उन्हीं के खवा दिया जा मगरमच्छ। तो बाबा जी की इच्छा है कि इनका जो शरीर है इनके मरने के बाद जिनसे इतना प्रेम करते हैं उन्हीं को खिला दिया जाए। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बाबा जी का पेपर में भी नाम आ चुका है। ये अपनी शरीर को जो है दान करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं और ये आप रोक करके देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। तो ये इनकी आखिरी इच्छा है कि इनकी शरीर जो है मृत्यु के बाद मगरमच्छों को खिला दिया जाए। तो बाबा जी आपसे एक आखिरी सवाल है, यहाँ पर कितने मगरमच्छ हैं? यहाँ पर बाबू 345 मगरमच्छ हैं। हर साल बच्चा होता है, उसका गिनती नहीं है। हर साल जन्मते हैं, बहुत हो गए हो साहब। बाकी जो रिकॉर्ड में लिखा है 345, वो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। तो यहाँ लगभग 345 से ऊपर है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि बाबा जी के बुलाने पर कैसे मगरमच्छ पानी के बाहर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैंटीन है और झूला वगैरह है बच्चों के लिए, खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे सुविधाएं हैं। और आपको दिखाते हैं, चलिए यहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो टापू है जिसमें मगरमच्छ अपना अंडा देते हैं और इस किनारे में भी अंडा देते हैं, किनारे जितने भी हैं। और इसमें काफ़ी मगरमच्छ है, 300 से 500 के बीच में ही होंगे, उससे तो कम नहीं होना चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड में 345 बता रहे थे बाबा जी। तो ये जो टापू है, इसी तरह का टापू लगभग 10-12 टापू है, तो उसमें मगरमच्छ अपना अंडा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा तालाब है, इसमें मगरमच्छ के बच्चे को डाले हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे मगरमच्छ के बच्चे, तो इसको ले जा कर के इस तालाब में डाल देंगे जो 125 एकड़ में फैला हुआ है। तो देखिए दोस्तों, बाबा जी मगरमच्छ बुलाने वाले हैं और उसको देखने के लिए काफ़ी भीड़ हो चुकी है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मगरमच्छ बाबा जी के बुलाने पर कैसे आते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी। बाबू हमें 345 मगर हैं। ये लोग अंडा देते हैं, 3 महीना सेते हैं। उसके बाद गर्जना में, जब आषाढ़ सावन गर्जना होता है, तभी साहब अंडा फूटता है। कभी तक बच्चा, किसी के पास 10 थे, किसी के पास 20 थे, किसी के पास 15 थे। बच्चे लोग घूमते हैं, 1 हफ्ता अपने माँ के पास रहते हैं। उसके बाद साहब दूसरे मगर खा देते हैं, नहीं तो तालाब भर जाता आएगा। आजा बाबू, देखा। अरे बड़े मौसम में पानी आ गया हो। आओ, देखिए सर, देखिए कैसा आ रहा। अरे हमारा प्रेमी है वो लोग बाबू, ऐसे है मेरा बच्चा की नहीं लगते हैं। आओ, अरे यहाँ आजा बबुआ के पास आ जा। आओ, हिलावा, आओ, इधर आ, आओ। देखिए दोस्तों, मगरमच्छ आ चुका है। आओ, धक्का मारो ने भैया, थोड़ा घुस से बेटा। आजा, वो लाओ ऊपर कराओ राही। आजा ऊपर आजा। आओ। ये आँखी नहीं दिखता है, गड़बड़ है। वो आँखी नहीं दिखता है सर।
इधर करा ना, इधर देख, आओ आओ ना किनारे में तो देखो ना। तो देखिए दोस्तों, अभी पानी स्टार्ट हो गया, तो चलते हैं, वीडियो को बंद करते हैं। जैसे आप लोग को दिखाएं कि बाबा जी बुलाए हैं तब मगरमच्छ आ गए हैं। देखिए बाबा जी हमारे लिए भीग रहे हैं। अब बहुत मगरमच्छ हैं, वीडियो की सब्सक्राइब करो सर। और मगरमच्छ हैं, सब कोई देखने आवे साहब, बहुत लोग आते हैं यहाँ देखते हैं साहब, बड़ा खुश होते हैं। हाँ साहब, चलिए दोस्तों, बाबा जी को भी सपोर्ट कीजिए ताकि और भी लोग आए देखने यहाँ पर मगरमच्छ। तो बाबा जी से बात करके अच्छा लगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।